वो आते ही होंगे सर। अरे वो डेंजर है, डेंजर। हाँ, कहीं कोई और नई मुसीबत ना उठा लियो। डेंजर वन मैन आर्मी है, उसे रोकना नामुमकिन है। ऐसा भी तो हो सकता है, हर बार कोबरा गलत नहीं हो सकता। स्पाइडर, आप भी ना कुछ भी सोचने लग जाते हो। उसका ऐसा ही है, उसका जब मन चाहे वो आता है, उसका कोई टाइम ही नहीं है यार। सर, लीजिए आ गए डेंजर। डेंजर अगर लेट होता है तो उसकी कोई खास वजह होती है। अच्छा, इसका मतलब तुमने उसको भी मार दिया। और तुम्हारे हाथ क्या लगा? हाँ, हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन मैक्स के हाथों में जो तारीख लिखी थी वो मुझे मिली। तारीख? यस सर, तारीख मिशन 14 मार्च। सर, कहाँ होगा ये मिशन 14 मार्च? 14 मार्च? क्या है ये 14 मार्च? इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल एक नया मिशन है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। तो हमारा नया मिशन रेडी है। आओ मेरे साथ। ये हमारा गुजरात है, इसका कच्छ और कच्छ के कुछ गांव, जिनमें से खास तौर पे ये सलामतपुर, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। हमें जानकारी मिली है कि इस गांव के कुछ लोग पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठियों को अपने घर में शरण देते हैं, इनके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और इन्हें हथियार भी मुहैया करवाते हैं। लेकिन चीफ, क्या यहाँ पर पुलिस और आर्मी कुछ नहीं कर सकती? इन लोगों को हमारी कमजोरी अच्छी तरह से पता है। सर, हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी कमजोरी है? इंसानियत और ऑर्डर परस्ती। इस देश के कुछ पैसे और सत्ता के लालची नौता हमें ऑर्डर ही नहीं पास करके देते, जिसकी वजह से हर रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। लेकिन अब हम उन सबको बता देंगे कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए ग्रीन फोर्स एक ऐसी टीम है कि जिसे किसी के ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है। सर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को फना करने का मौका मिल रहा है। नहीं जुगनू, इस बार तुम नहीं जाओगी। इस बार सैम, सोनिया, विक्रम और नताशा जाएंगे। लेकिन सर, जुगनू भी तो किसी से कम नहीं है। हमारा कोई भी सैनिक एक दूसरे से कम नहीं है, लेकिन हमें यहां भी उनकी जरूरत है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, आप लोगों को सुबह एक इंपॉर्टेंट मिशन के लिए भेजा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, आप लोग जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके सर। ओके सर। ओके सर। डेंजर। यस सर। सर, हमारे सर्विलेंस में एक मैसेज पास हुआ है कि हमारे एटॉमिक साइंटिस्ट का डेटा यूके से आ रहा है और उसकी जानकारी किसी को मिल चुकी है। हमें रोकना होगा सर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सिक्योरिटी होती है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि डेटा किसके पास है। बट सर, ये डेटा कौन और कैसे ला रहा है? कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है, ये बस चंद लोग ही जानते हैं, या फिर यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी जानती है। तो चीफ, आपको लगता है कि ये डेटा सेफ रहेगा? ऑफ कोर्स स्पाइडर, और इतना ज्यादा मत सोचो, क्योंकि वो डेटा ऐसी जगह पर है कि किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन चीफ, ये रिस्क लेना सही होगा क्या? देखो, हमारी जिंदगी तो वैसे भी रिस्क पे ही होती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए वो डेटा किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे ही कहने पर यूके इंटेलिजेंस चीफ ने उसे ऐसी जगह पर छुपाया है कि कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ओके सर, तो मैं 14 मार्च के बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। गुड, जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। डेंजर का कोई फोन या मैसेज? नो नो सर। आखिर बात क्या है सर? न्यूज देख रहा था मैं अभी। आइए, सरगना मसूद इंडिया होकर वापस गया और हमें पता तक नहीं चला। सर, मुझे लगता है इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। जो भी हो, मसूद का इंडिया आना कोई आम बात नहीं थी। वो जरूर कोई गहरी साजिश रचने यहां आया होगा। हो सकता है सर, क्योंकि अभी अभी मैंने किसी का नंबर ट्रैक किया जिसमें किसी एयरपोर्ट और सिक्योरिटी की बात हो रही थी, और यूके से आने वाली फ्लाइट और नीलू नाम का भी जिक्र किया गया उसमें। तो सर, हमें एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और टाइट कर देनी चाहिए। चिंता की बात नहीं है जुगनू, क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वैसे भी टाइट होती है, और नीलू के साथ हमारा एक एजेंट यूके से ही आने वाला है, वो सब संभाल लेगा। मगर वो डेटा सर,
डेटा सेफ रहेगा और यकीन मानो डेटा अपनी जगह पे और सही समय पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों को कुछ भी पता चलता है मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर। पता नहीं ये चीफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं? नहीं यार, मैं भी क्या सोचता हूं, वो भी चीफ के बारे में। आज की बड़ी खबर ये है कि बड़ौदा एयरपोर्ट के बाहर एक आदमी की लाश पाई गई है। पुलिस की छानबीन से पता चला है कि वो आदमी यूके से नीलू नाम की 8 साल की लड़की के साथ आया था, लेकिन वो नीलू नाम की लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीलू कौन है, कहां गायब हो गई है। ये सवाल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर रह गया है। ओह माय गॉड। स्पाइडर, डेंजर को फोन लगाओ, उसे अभी यहां बुलाओ। लेकिन सर उन लोगों का सिग्नल नहीं मिल रहा, हम लोग वही ट्राई कर रहे थे। कब से? जब से वो लोग उस गांव में गए हैं, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। कोई नहीं, उन्हें ट्रैकिंग पे रखो और कांटेक्ट करते रहो, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। ओके सर, हम उन्हें सैटेलाइट से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी करो, लेकिन शाम तक मुझे डेंजर यहाँ पे चाहिए। तुम उससे कांटेक्ट करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपने हुक्म के इक्के का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका इस्तेमाल ना ही करना पड़े। ये कौन सा हुक्म का इक्का सर? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम बस जाओ और डेंजर से कांटेक्ट करो। ओके सर। क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ओके सर। पता नहीं क्या होगा, हमें जल्द से जल्द एटॉमिक साइंस का डेटा और नीलू को ढूंढना होगा। लेकिन सर आपने इतनी छोटी सी बच्ची को मुसीबत में क्यों डाला? स्पाइडर, अपना काम करो। क्या करना है क्या नहीं ये मुझे मत समझाओ। क्या आपके सीने में दिल नहीं है सर? क्या सर आपको पता नहीं कि उस बच्ची के साथ क्या मुसीबत आने वाली है? लेकिन फिर भी आपने सर इस मिशन में उसको शामिल किया। क्यों सर, क्यों? ये जानते हुए कि उसकी जान को खतरा है। सर आप चाहते तो उसे नहीं बेच सकते। ओह समझा, शायद वो बच्ची अनाथ है, इसीलिए आपने उसे इस मिशन में शामिल करके उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं। एजाज, वो अनाथ नहीं है, मेरी इकलौती बेटी है। उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। नादान नहीं है वो कितनी एक्सपर्ट है वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या नीलू आपकी बेटी है सर? एटॉमिक साइंटिस्ट का डेटा यहां लाने के लिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को चुना। देशभक्त जो ठहरी, उसका एक मकसद है और दिलो दिमाग से अपने एक मिशन पे है। वो उसका क्या मिशन है सर? देश के गद्दारों का खात्मा। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। स्पाइडर। यस सर। ये गलती और माफी दोनों हमारे लिए नहीं है। तुम जल्दी से डेंजर का पता लगाओ, क्योंकि मिशन 14 मार्च में अब ज्यादा समय नहीं है। ओके सर। स्पाइडर, डेंजर का फोन नहीं लग रहा है। सर मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डेंजर का फोन नहीं लग रहा है सर। लेकिन सर उसका सिग्नल किसी महाराष्ट्र के नापाट गांव में दिख रहा है सर। और टाइगर? सर हम दोनों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के सेल ऑफ जा रही है सर। और सिग्नल किसी पहाड़ी एरिया में दिख रहा है, किसी पहाड़ी के आसपास। सारा एरिया अच्छे से स्कैन करो। थोड़ा सा जूम करो। ये देखो, यहां से दिखाओ। रुको, ये देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, पीएम की जान को खतरा तो हो सकता है। ठीक है। तुमने बड़े बड़े राज खोले, मगर नीलू का मुंह नहीं खुलवा पाए। क्या मतलब? क्या नहीं समझे इगर? अरे वो सब ठीक है, पर वो डेटा इसी के पास है, और वो डेटा
सिर्फ चीफ को देने का ऑर्डर था। नीलू का ऑर्डर था? हम कुछ समझे नहीं। Meet me. I am Agent Neelu. Code name Little Monster. मुझे MI6 से ट्रेनिंग मिली थी और मैं मेरा मिशन पूरा करने में लगी थी। ये जो डेटा था वो मुझे चिप यानी कि मेरे डैड को देना था।